नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की कथाक्रम संयोजन के प्रश्न को लेकर के आए हैं और हम कक्षा 10वीं की कथाक्रम संयोजन का जो प्रश्न परीक्षा में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो कक्षा 10वीं के जो कथा के चैप्टर दिए गए हैं, उस कथा के चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन है जो कि बुद्धिर बलवती सदा से लिया गया है। अगर हम इन वाक्यों को अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा में जो भी इनमें से वाक्य पूछे जाएंगे, जिनको हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना होगा, तो हम उनको सही तरीके से लिख पाएंगे। देखो, इसके लिए हमें लेसन में जो पाठ दिया जाता है उसको अच्छे से समझना होता है। अगर हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें जो भी पॉइंट या वाक्य दिए जाएंगे, हम उनको सही क्रम से लगा सकते हैं। अगर हम पाठ को अच्छे से हिंदी अनुवाद करना नहीं जानते हैं तो आप केवल इन्हीं वाक्यों को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आप परीक्षा में इनको सही क्रम से लगा पाएंगे। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार हमें सही करना है। तो एक बार हम इन सभी को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो आप देखेंगे, पहला पॉइंट है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, यानी बाघ सोचता है कि यह बाघ को मारने वाली है। व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, यह बाघ को मारने वाली है, इसलिए वहां से भाग जाता है। प्रत्युत्पन्ने मति सा सर्गालम आक्षपंती उवाच, तो यानी जब प्रत्युत्पन्नमति सा सर्गालम आक्षपंती उवाच, यानी उसे देखकर वह प्रत्युत्पन्नमति तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह महिला डांटती हुई कहती है, जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक कृतोत्साह, यानी गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ वह बाघ पुनः वापस वन में आता है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में या मार्ग में उसने वह एक बाघ को देखती है। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम, यानी व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, सा पुत्रौ ताडयन्ती उवाच, वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई कहती है कि अधुना एकमेव व्याघ्रः, अभी एक ही बाघ है, इसे बांटकर खा लीजिए। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती स्त्री अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाती है। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, तो तुम 3 बाघ, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं, तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके गए थे और अभी एक ही ला रहे हो। गलबद्ध सृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, यानी जिस बाघ के गले में, गलबद्ध सृगालकः, जिस बाघ के गले में गीदड़ बंधा हुआ था, वह बाघ वहां से दोबारा भाग जाता है। तो इस वाक्यों में सबसे पहले हम पहले नंबर पर जो लिखेंगे वह लिखेंगे, जो आपका पहला पॉइंट होगा
वह होगा नंबर 1, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, यानी बुद्धिमती स्त्री अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली जाती है। इसके बाद क्या होता है कि मार्गे सा, जब वह अपने पिता की ओर जाती है तो मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, यानी आपका ये दूसरा नंबर हो जाएगा कि रास्ते में वह एक बाघ को देखती है। इसके बाद तीसरे नंबर में जो होगा वह व्याघ्रम दृष्ट्वा, जब वह बाघ को देखती है तो बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई कहती है कि अभी एक ही बाघ है, इसे बांट करके खा लो। तो ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में लिखेंगे कि इसे बांट करके खा लीजिए, तो व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायिता, तो वह बाघ सोचता है कि यह बाघ को मारने वाली है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। तो चौथे नंबर में हम इसे नोट कर लेंगे। और पांचवें नंबर में जब वह भाग जाता है तो जम्बू कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, यानी अब गीदड़ जब उससे मिलता है तो वह गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ वह बाघ वन में वापस आ जाता है। तो हम इसे पांचवें नंबर में नोट करेंगे। इसके बाद अब आगे जब वह वापस आता है तो प्रत्युत्पन्नमति सा सृगालम आक्षपंती उवाच, तो वह उसे देखकर तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह महिला, यानी डांटती हुई कहती है, जब वह डांटती हुई कहती है तो क्या कहती है कि त्वम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनीतवान, तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके गए थे और अभी एक ही ला रहे हो। तो इसको हम 7वें नंबर में नोट करेंगे। और इसके बाद गलबद्ध सृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, यानी जिस बाघ के गले में गीदड़ बंधा हुआ वह वहां से दोबारा भाग जाता है। तो इसे हम 8वें नंबर में करेंगे। इस प्रकार से आप इन कथाक्रम संयोजन के वाक्यों को अच्छे से तैयार कर लें तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अगले पाठ के कथाक्रम संयोजन के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।